काबा की तामीर नौ का अजीम वाकया कुरैश को यह महसूस हुआ कि काबा की इमारत पुरानी हो चुकी है और सैलाबों की वजह से कमजोर भी हो गई है। वो चाहते थे कि अल्लाह के घर की तामीर मजबूत, खूबसूरत और बावकार अंदाज में की जाए, मगर उनके दिल में यह खौफ भी था कि अगर कुछ गलती हो गई तो कहीं अल्लाह का अजाब न नाजिल हो जाए। उन्होंने ये फैसला किया कि सिर्फ हलाल माल से ही इस मुकद्दस घर की तामीर की जाएगी, ना उसमें सूद का पैसा लगेगा, ना चोरी का, ना किसी जुल्म ज्यादती का माल। मगर जब उन्होंने पुरानी दीवारें गिराना शुरू की तो एक जोरदार आवाज गूंजी, खबरदार, ये अल्लाह का घर है। लोग डर गए और कुछ पीछे हटने लगे। फिर सबसे पहले हजरत वलीद बिन मुगीरा ने हिम्मत की और एक कद्दाल मारी। जब कुछ ना हुआ तो लोगों को यकीन हो गया कि अल्लाह उनके इरादे से राजी है। हर कबीला चाहता था कि वो ज्यादा हिस्सा ले, हर एक की ख्वाहिश थी कि ज्यादा इज्जत उसे मिले। मगर सबसे अजीम आजमाइश उस वक्त पेश आई जब हजर अस्वद को नस्ब करने का वक्त आया। हर कबीला चाहता था कि यह सादत उसे नसीब हो। बात तल्ख कलामी और लड़ाई तक पहुंच गई, हत्ता कि तलवारें न्याम से निकलने को तैयार थीं। तब अहले मक्का ने फैसला किया कि जो शख्स सबसे पहले सुबह के वक्त हरम में दाखिल होगा वही हमारे झगड़े का फैसला करेगा। इत्तेफाक से सबसे पहले दाखिल होने वाले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सब खुश हो गए और पुकार उठे, ये तो अमीन हैं, हमें इन पर पूरा भरोसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूबसूरत फैसला फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, उसमें हजर अस्वद रखा और हर कबीले के सरदार से कहा कि चादर का एक गोशा पकड़ें। सब ने मिलकर उसे उठाया। फिर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे नस्ब फरमाया। यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से एक बड़ा खून खराबा टल गया। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाकया पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही तारीखी और रूहानी वाकयात आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।